भगवान राम पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख दिया जो हिंदू धर्म की आस्था के बेहद करीब है। यही वजह है कि रामचरितमानस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया, मगर बौद्ध धर्म के मानने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बौद्ध धर्म की बड़ाई करने के बजाय पिछले कई दिनों से हिंदू धर्म के ग्रंथ रामचरितमानस को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इस रामचरितमानस में एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी चौपाई के विरोध में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है और पूरे रामचरितमानस ग्रंथ को ही बकवास बताते हुए लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। एक बयान में तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। तुलसीदास के रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस के खिलाफ इसी तरह से विवादित बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ अखिलेश यादव ने भी लगातार चुप्पी साधी हुई है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो वहीं अब जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक बयान में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा, रामचरितमानस को बैन कराने की वकालत कर रहा है एक मूर्ख नेता। सठिया गया है धूमकेतु स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं तो कह रहा हूं मौर्य महोदय और एक बिहार का शिक्षा मंत्री है मूर्ख, चंद्रशेखर नाम है। मैं दोनों को खुली चुनौती देता हूं कि आइए और मुझसे चर्चा करिए कि कौन से पृष्ठ पर और किस चौपाई से आपको आपत्ति है। मैं आपत्ति का समाधान करूंगा। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को चुनौती देने के साथ ही जगत गुरु राम भद्राचार्य ने उस चौपाई का असली मतलब भी समझाया, जिस पर सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का सही मतलब समझाते हुए राम भद्राचार्य ने कहा, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिनको करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसे पढ़ना भी नहीं आता, वो रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी करने का अधिकारी हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जहां भी तुलसीदास ने शूद्रों की चर्चा की है वहां शूद्र जाति सूचक नहीं है, शूचाद्राति के शूद्र हैं। जो चिंता से अपना संतुलन खो देते हैं उसे शूद्र कहते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना अर्थात पीटने के अधिकारी नहीं है। यहाँ कौटिल्य के अनुसार ताड़ना का अर्थ शिक्षण है। ताड़नम शिक्षणम, इन सबको शिक्षा देनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता रामचरितमानस की चौपाई में ताड़ना शब्द की तुलना मारने पीटने से कर रहे हैं, इसलिए इस चौपाई का विरोध जता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राम भद्राचार्य ने कौटिल्य के हवाले से ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताया है, यानी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सभी शिक्षा के हैं अधिकारी। चौपाई विवाद में कूदे राम भद्राचार्य के बारे में आपको बता दें, जब वो 2 महीने के थे उसी वक्त उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने रामचरितमानस का गहन अध्ययन किया और उनके इसी दिव्य ज्ञान को सम्मान देते हुए मोदी सरकार ने साल 2015 में राम भद्राचार्य को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा था। ये राम भद्राचार्य ही थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में एक्सपर्ट के तौर पर शामिल हुए थे। ऐसे धर्माचार्य ने रामचरितमानस की विवादित चौपाई का जो अर्थ बताया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।